दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स हैं ऑफ रेडियस r1 and r2 carry the currents of respectively I1 and I2 in the opposite directions, one clockwise and another anti-clockwise. The magnetic induction at the center of the loops is half that due to I1 alone at the center. The magnetic induction at the center of the loop is half that due to I1 alone at the center. If R2 is equals to 2R1, the value of I2 by I1 is, देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक का रेडियस कितना है यहाँ पे R1 और एक का रेडियस क्या यहाँ पे मतलब एक का तो R1 की वैल्यू तो R मान लो और R2 की वैल्यू कितनी मान लोगे आप यहाँ पे 2R है। एक में करंट कितना चल रहा है यहाँ पे I1 और दूसरे में क्या चल रहा है I2 चल रहा है। ठीक है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप। अच्छा I1 और I2 करंट चल रहा है, वो तो चलो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो कोई बात नहीं, इससे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप इज हाफ दैट ड्यू टू I1 अलोन। ओके, अपोजिट में ही मान लो आप। अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मान लिए। ये कह रहा है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अकेले I1 की वजह से जो आएगा उसका हाफ आ रहा है। ठीक है ना, अकेले I1 की वजह से कितना आ रहा है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2R, ये आएगा इसकी वजह से। इसका हाफ कर दो, इसे क्या कर दिया आपने हाफ। ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए, दोनों की वजह से। दोनों की वजह से कितना आएगा बताओ, उसकी वजह से कितना आ रहा है मैं एक। अच्छा अपोजिट में आएंगे तो म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 इंटू 2R माइनस में म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 इंटू या ये आएगा आपके पास, है ना। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें से ना बड़ा तो पता कौन सा होगा इसके अंदर, बड़ा इसी की वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि अगर ये कम हुआ, मान लो ये कम हुआ, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है तो इसके से कम ही आएगा फिर वो, यानी कि ये वाला जरूर इससे बड़ा है। नहीं यार, कौन सा बड़ा है? I1 वाला बड़ा कैसे कह सकते हो? I1 का जो पहले है ना, I1 का जो पहले है उसका हाफ हुआ नेट है, उसका हाफ हुआ नेट। ठीक है, तो हाफ कब होगा कि वो I2 वाले ने इसका हाफ कर दिया, और जितना I1 की वजह से इंडक्शन था ना, उस I2 का उसके हाफ है। नहीं कह सकते ना, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लो, देखो एक बार मान लो यहाँ पे I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है मान लो 10 टेस्ला अंदर की तरफ, I1 की वजह से मान लो 10 टेस्ला अंदर की तरफ। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो टोटल है दोनों की वजह से आएगा वो आएगा 5 आएगा। डायरेक्शन सेम रहेगी अलग रहेगी? इसने मेंशन कर रखा है क्या ऐसा? मैग्नीट्यूड रहेगा ना इसके अंदर। एक बार पढ़ लेते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R1 and R2 कैरिंग द करंट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली I1 and I2 इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब ये भी नहीं पता, वन क्लॉकवाइज एंड अनदर एंटी क्लॉकवाइज। चलो पहले वाला क्लॉकवाइज ले लिया, दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, मैंने कह तो नहीं रखा लेकिन हमने उसी ऑर्डर में ले लिया। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप इज हाफ दैट ड्यू टू I1 अलोन एट द सेंटर। ये डायरेक्शन वही ले लो आप कि जो I1 वाले की जो डायरेक्शन है ना, I1 की वजह से डायरेक्शन बनेगी ना 10 टेस्ला। क्या कह रहे हो? पढ़ेगा, फर्क बताता हूँ अभी क्या पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए जानता है। देखो बताता हूँ अभी, I1 की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड, I1 की वजह से डायरेक्शन किस तरफ होगी? अंदर की तरफ। तो I1 की वजह से मान लो 10 टेस्ला आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है I1। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, दोनों की वजह से टोटल आ रहा है, वो क्या आ रहा है टोटल बताइए आप? टोटल आ रहा है 5। ये कह रहा है ना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और इसका अंदर की तरफ, तो इसका क्या आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। इसका किस तरफ आ रहा है? I2 की वजह से 5 टेस्ला आ रहा है, और किस तरफ आ रहा है? ये बाहर की तरफ। तो टोटल कितना बनेगा अभी? ये 5 टेस्ला अंदर की तरफ बनेगा, मतलब I2 को छोटा, I2 की वजह से कम मान लो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इसमें ये हो सकता था ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो इसमें हो सकता था कि I2 की वजह से 15 होता मान लो, तो अभी तो 5 आता नेट, तो भी तो बात होगी। सर ये भी कॉन्सेप्ट लगा है ना? सकते हैं कि माइनस करने पर I1 का कंपोनेंट बचा हुआ है, तो यानी वो वाला बड़ा है। नेट भी अंदर की तरफ ही मान लो, I1 वाला भी अंदर की तरफ मान लो, नेट भी अंदर की तरफ ही मान लो। बार वाले चांस मैच नहीं हो रहा ना, और जरूरी नहीं है कि ये इससे छोटा है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर सुनो अब आप यहाँ पे, अब आप एक काम करो, ये I1 बड़ा मान लो आप, तो अब इसके अंदर आप लिखोगे म्यू नॉट I1 बाई में 2 इंटू R माइनस में
म्यू नोट आई टू बाई में 2 इंटू 2r, और ये म्यू नोट आई वन बाई 2r का हाफ है। ठीक है जी, तो यहाँ से अब आ जाएगा म्यू नोट आई टू बाई में 4r इज इक्वल्स टू कितना आएगा इसके अंदर, माइनस का म्यू नोट आई वन बाई में इसको ये लिख दिया, इसको इधर लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको इधर लेके गए हैं, तो ये 1/4 है और ये 1/2 है, तो 1/4 बचेगा माइनस का, है ना, इनटू में आर, ये आएगा आपके पास, I1 आएगा यहाँ पर, ये ऐसा होगा। जब मैं इसको इधर लेके गया तो ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो I1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, I2 के बराबर आ जाएगी, I1 इक्वल टू I2, 1 आएगा आंसर। समझ आया कि नहीं आया, यस सर। दोबारा ट्राई करना, आ जाएगा समझ में।